नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको अपने एस्ट्रो परिवार में। मित्रों, आज का जो विषय है वो है मंगल ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे कैरियर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी धन संपदा को, हमारी प्रॉपर्टी को वगैरह वगैरह जीवन के हर आयाम में, जीवन के हर पड़ाव पर किस प्रकार से इम्पैक्ट आते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के विषय की, मंगल यानी मार्स। वैदिक पाराशरी में मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। सूर्य के यदि सबसे नियरेस्ट कोई ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता, वो है मंगल के साथ। तो सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई। बेसिकली ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व के प्लानिट हैं और इनको बृहद पाराशरी में 2 राशियां दी गई हैं। पहली राशि मेष राशि, इसको एरीज भी कहते हैं हम। दूसरी राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। ये दोनों राशि मंगल की राशि हैं। जो मेष राशि है वो फायर एलिमेंट वाली राशि है और वहीं वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की राशि है ना कमाल की बात। एक ही प्लानिट है लेकिन राशियां आप देखिए 2 दी हैं। एक जल तत्व की राशि दी है, एक अग्नि तत्व की राशि दी है। यही कमाल का बैलेंस है हमारी बृहद पाराशरी में, जो कि आपको अन्यत्र कहीं और किसी ग्रंथ में या किसी और परंपरा या संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। किस तरह से बैलेंस किया है एनर्जी को, ये देखने वाली बात है। यही ज्योतिष में समझने वाली बात है। यदि हम एडवांस ज्योतिष की बात करें, आज की बात करें, तो आप देखेंगे कि मंगल की भूमिका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अहम है। मित्रों, 3 नक्षत्रों से ये राशियां बनती हैं। 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। मंगल को के जो नक्षत्र हैं वो मृगशिरा नक्षत्र पहला, जो कि कहीं मिथुन राशि में आता है। दूसरा है चित्रा नक्षत्र है और तीसरा जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, जो कि आधा मकर राशि में आता है और आधा कुंभ राशि में आता है। कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है, जो दैनिक चर्याएं हम करते हैं, वो नक्षत्र से प्रभावित होकर करते हैं। हमारे वायुमंडल में, हमारे खगोल शास्त्र में नक्षत्र विद्यमान है जिस तरह से, उसी प्रकार से उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा वायुमंडल में विद्यमान है। उन्हीं से इफेक्ट होकर हमारी सारी कार्यशैली प्रभावित होती है। सबसे कोमल और सॉफ्ट प्लैनेट चंद्रमा होते हैं, जो कि 27 नक्षत्रों के मालिक होते हैं। यानी कि 27 जो नक्षत्र हैं वो इनकी पत्नियां हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हर दिन अलग अलग पत्नी के पास जाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन के नक्षत्र परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला नक्षत्र जैसे अश्वनी नक्षत्र आता है। अश्वनी नक्षत्र जैसे कि नाम से विदित है आपको अश्व, तो इस दिन हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है। जो मेष राशि है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, अश्वनी, भरणी और कृतिका। तो अश्वनी जो नक्षत्र है वो अश्वनी कुमार का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है और इनको किसी भी काम को आप सौंपोगे ये डरेंगे नहीं, साहस के साथ इस काम को पकड़ते हैं। बट वहीं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इस कार्य को पूरा नहीं करते, ये तुरंत से दूसरे काम को पकड़ लेते हैं। ये इस राशि का या इस नक्षत्र का ड्रॉबैक है। इसी प्रकार से दोस्तों, मैं अगर भरणी की बात करूं तो भरणी के जो स्वामी हैं वो अपने शुक्र भगवान हैं और अश्वनी के जो मालिक हैं, जो स्वामित्व दिया गया है, वो केतु महाराज को दिया गया है। और केतु का काम होता है डिटैच करना। पहले आपको बहुत अच्छी तरह से किसी ग्रह के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद फिर आपको एकदम से वहां से विरक्ति दे देंगे, डिटैच कर देंगे। तो इसलिए अश्वनी वाले जो लोग होते हैं, मेष राशि वाले लोग होते हैं, वो एक काम को, एक टारगेट को अंतिम आयाम तक नहीं पहुंचाते। वहीं दूसरी जो इसमें नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र, भरणी वाले कूल होते हैं बट वो कॉन्फिडेंस से कमजोर होते हैं। वो कहीं ना कहीं दूसरे की सलाह पर डिपेंड रहते हैं। जब तक दूसरे की सलाह नहीं लेंगे तब तक काम को अंजाम नहीं देंगे। तीसरा जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। धनिष्ठा वाले थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं। ये इनको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी से भरपूर है, मैं सारे काम कर लूंगा। उसी वजह से कई बार
ये अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत में उलझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे टास्क ले लेते हैं, ऐसे असंभव टास्क ले लेते हैं जो कि इनकी परिधि से कहीं परे है, इनकी क्षमता से कहीं बहुत दूर है। तो ये हुआ दोस्तों ब्रीफ एक मेरा डिस्क्रिप्शन था नक्षत्रों के बारे में, जो कि मंगल के नक्षत्र हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि मंगल यदि खराब है तो कैसे लक्षण दिखाई देंगे हमारी बॉडी में। हमें नहीं जरूरत किसी को कुंडली दिखाने की, किसी को हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करने की। आप देखकर पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के मंगल अच्छे हैं या खराब। किस प्रकार से? पहली बात करते हैं। पहला जो लक्षण है वो है उत्साह की कमी। बंदा डिप्रेस सा रहेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, काम की बोलेगा ठीक है कर लेंगे, कल पर टालेगा, यदि करेगा भी तो आधा करेगा, ठीक है शाम का सुबह करते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर उत्साह की बहुत कमी आपको नजर आएगी, एनर्जी लेवल बहुत कमजोर रहता है। ये इसका पहला लक्षण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काम को अधूरा छोड़ना और एकदम ढंग से कपड़े नहीं पहनना, अस्त व्यस्त कपड़े रहेंगे, आलस्य से परिपूर्ण रहेगा, समझ लीजिए इनके मंगल खराब हो रहे हैं। दूसरा जो सिम्टम्स आते हैं वो है बेहद ही जो है ये टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बड़ी जल्दी इनको गुस्सा आता है। कोई भी काम को कर रहे हैं, किसी ने जरा सा उसको छेड़ दिया या रोक दिया, एकदम से नाराज हो जाएंगे। सपोज दैट आप घर में हैं, काम करने वाला कोई आपका वर्कर है, उससे कोई कांच का गिलास गलती से छूट गया, जानबूझ के गलती नहीं की है, अनायास हो गया, अनजाने में हो गया, बट आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा कि इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ये सिम्टम्स जहां आपको दिखाई देने लगे, आप समझ लीजिए मंगल खराब हो रहे हैं। तीसरा सिम्टम्स, तीसरा जो है वो है जो हमारा ये हिस्सा है, भौं के ऊपर का हिस्सा है, कहीं ना कहीं पत्थर से या फिर एक्सीडेंट से चोट का निशान आपको मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। ये सिर पर, माथे पर, ये लक्षण राहु के भी होते हैं, बट राहु के जो चोट लगेगी वो पत्थर से नहीं लगेगी, वो खेलते कूदने में नहीं लगेगी, वो अलग तरीके से लगेगी। वो कोई बृहद एक्सीडेंट होगा, कोई गाड़ी चला रहे हैं आप, कोई वाहन में जा रहे हैं, कोई बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर गए हैं, वो उस तरह के होते हैं। बट मंगल के जो हैं वो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो सडन आप चले, गिरे और सिर में चोट लग गई, या आपने जल्दबाजी में भागते हुए चोट लगा ली। तीसरा ये सिम्टम्स होता है जो ये सिद्ध करता है, जो ये बताता है कि आपके मंगल कहीं ना कहीं कमजोर हैं या खराब हैं। चौथा, जीवन में आप जाने या अनजाने किसी भी लीगल लिटिगेशन के शिकार हो गए। आपने कुछ नहीं किया है, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आपको धरपकड़ लिया पुलिस ने और आप पर एफआईआर लॉन्च कर दी। ये है मंगल का खराब होने का अगला और चौथा लक्षण। आखिरी और पांचवा वो है कर्ज के भंवर में हमेशा फंसे रहोगे। किसी को उधार दिया, वापस नहीं आना है, ये तय मान के चलना, और आप अपना ही पैसा वसूल करने में झिझक महसूस करोगे, हिचक महसूस करोगे, मांगने में शर्म आएगी आपको कि छोड़ो यार क्या मांगना है इससे। ये जो सिम्टम्स हैं मंगल की खराबी के, ये आप बिना कुंडली देखे किसी भी व्यक्ति के चेहरे मोहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके पोस्चर से पता कर सकते हो। बात आती है सॉल्यूशन क्या है, सुधार क्या है। ये तो हो गई बात कि मंगल खराब है, तो सुधार के लिए क्या करना है। सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय हैं उन पर मैं अब आपको बता रहा हूं। पहला उपाय, हनुमान जी को पकड़ के रखिए। बाबा हनुमान हैं, बालाजी महाराज हैं, उनके स्वरूप को आप पूजा करिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिए, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको कंफर्ट महसूस होता है करना है कंटिन्यू। उसकी विधि भी है। विधि कैसे है? विधि इस प्रकार से है, पहले आप आसन लगाकर बैठेंगे, घी का दीपक लगाएंगे, पास में जल रखेंगे, संकल्प लेंगे किस पर्पज से आप ये पाठ कर रहे हैं, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका रहने का स्थान, आपका पर्पज, ये आप बताएंगे। उसके बाद जय श्री राम या जय श्री राम 5 बार आप उच्चारण करेंगे। आफ्टर देन आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। पाठ कंप्लीट होने पर फिर राम ध्वनि बोलना है, फिर पाठ करना है। दूसरी बार पाठ कंप्लीट होने पर फिर राम ध्वनि बोलना है, तीसरी बार पाठ करना है। 3 पाठ कंप्लीट होने के बाद, मंगल का ये नियम है, ये जो है परिक्रमा भी मंगल की 3 ही लगाई जाती हैं। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा के पाठ भी 3 किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जो 7 बार पाठ, 7 बार मतलब 100 बार हो गया, तो कोई कहता है 7 बार, तो ये 100 बार 7 बार तो जनरली सामान्यतः डेली यूज में पॉसिबल नहीं होता। कामकाजी
लोगों के लिए, क्योंकि बेसिकली मंगल का पाठ वही लोग करते हैं जिनको कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ही नहीं है तो इतना पाठ करेंगे कैसे। तो 3 सफिशिएंट है। अगरबत्ती भी लगाना है 3 लगाइए आप, पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय, छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध रखिए, वाणी को कंट्रोल रखिए, छोटे बच्चों को मिठाई बांटिए, ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, खिलौने मंगलवार के दिन छोटे बच्चों को वितरण करिए। जरूरी नहीं है वो आपके बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों। सबसे पेटेंट और जबरदस्त उपाय वो है ब्लड डोनेशन। साल में लगभग 2 बार आप ब्लड डोनेट करिए। आपके कैसे भी खराब से खराब मंगल हो दोस्तों, ठीक हो जाएंगे। और यदि आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, आपके पास समय है, तो हमारे इंडिया में 2 स्थान ऐसे हैं, एक बनारस में मंगलनाथ का मंदिर, एक उज्जैन में। मंगल चूंकि धरती पुत्र हैं, इसलिए इनकी पूजा उन्हीं स्थानों पर होती है जहां इनके जन्म स्थान के मंदिर बने हुए हैं। वहां चावल पूजा होती है। उस पूजा के साथ आपकी जो कुंडली है उसके मंगल दोष भी समाप्त हो जाएंगे। आपको कमीशन से रिलेटेड इनकम शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको और क्या चाहिए? भूमि, भवन, वाहन, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप कमीशन बेस काम करते हैं तो कमीशन में इनकम स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी बेस काम करते हैं, प्रॉपर्टी में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और भाई बहनों से जो अनायास झगड़े हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। शॉर्ट टेम्परामेंट आपका ठीक हो जाएगा। आप कूल रहने लगेंगे। जब कूल रहेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो हो गए ना सारे इलाज। दोस्तों, एक और विशेष चीज आपको सुनने को मिली होगी जो आम प्राय हर घर में और मोस्टली 70-80% कुंडलियों में समस्या होती है, मंगल दोष या मंगल योग, जिसकी वजह से शादियां डिलेड हो रही हैं, शादी नहीं हो पा रही हैं। कौन सी लड़की की कुंडली से मिलान करें, किस लड़की की कुंडली की, ये भी बड़ा अजीब जो है एक प्रश्न है। बहुत लोग परेशान हैं, तो मैं इसको भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इसी वीडियो में। हालांकि मेरी मांगलिक कुंडली पर सेपरेट वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, मांगलिक जो दोष आता है कुंडली में, वो मंगल यदि हमारे जो केंद्र के भाव हैं उनमें बैठे हुए, यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, इन्हीं में यदि मंगल बैठे हैं, उसके अलावा आपका 8वें घर में और 12वें घर में, यह यदि मंगल विराजमान है तो आप मान के चलिए कि मंगल दोष आपकी कुंडली में है। और मैं इसको दोष इसलिए नहीं मानता क्योंकि मंगल का मतलब होता है अच्छे काम, शुभ काम। तो दोष कहां से हो गया? बेसिकली ये एनर्जी की अनबैलेंसिंग है और कुछ नहीं है। यदि मांगलिक योग या मांगलिक दोष आपकी कुंडली में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल हाई है आपका। इन किसी ग्रहों में आपके मंगल बैठे हुए हैं। चौथे घर में मंगल को नीच का कहते हैं, 10वें घर में मंगल को उच्च का कहते हैं, मकर में मंगल को उच्च का कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व में है ग्रह। जब आप अपने घर में होते हैं ना, कितना कंफर्ट फील करते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये पृथ्वी तत्व में बैठना। 10वां जो घर है, सूर्य भी अति बली होते हैं और मंगल भी यहाँ अति बली होते हैं। 10th हाउस में यदि किसी का मंगल है और अच्छा है तो मित्रों उसको कहते हैं हम कुलोद्धारक योग या कुल दीपक योग। ऐसा व्यक्ति लीक से हट के काम करता है। उसके घर में, परिवार में, खानदान में किसी में वो काम नहीं किया होगा, ऐसा काम करके वो व्यक्ति जाता है और ताउम्र उसको यश मिलता है, सम्मान मिलता है। उसके जाने के बाद भी उसका कीर्तिमान स्थापित रहता है। वहीं चौथी राशि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, उसमें मंगल को नीच का क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल तत्व की राशि है। अब बात आती है कि मंगल को यदि कर्क में है तो वृश्चिक में नीच के क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी जल तत्व की राशि है। तो दोस्तों, उसका रीजन यही है कि जो चौथा घर है वहां मंगल को इसलिए कमजोर मान लिया जाता है क्योंकि चौथा घर मां का भी घर है। तो मां के सामने बेटे का अस्तित्व हमेशा छोटा होता है। और ये पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की, चूंकि पृथ्वी के मालिक हैं और जल तत्व में आ गए तो कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट हो गए। उतनी ताकत नहीं रही जितनी पृथ्वी तत्व में ताकत है। ये इसका बेसिक रीजन है। इसीलिए कर्क में नीच का और मकर में उच्च का कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काम आएगी, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।